हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है? फ्रेंड्स बोलूँ, मूवी शूवियंस बोलूँ, ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे मूवी शूवियंस बोलूंगा कल से, ठीक है। जय हिंद। तीन मूवीज के बारे में बात करेंगे। जॉली एलएलबी हालांकि मैंने कवर करना बंद कर दिया था क्योंकि अब कलेक्शन उसके लो जा रही थी। आज तो कलेक्शन बढ़ा है। और दूसरी चीज ये है कि आपने भी बोला था कि भाई जॉली एलएलबी कवर कर लो, तो मैं कवर कर लेता हूँ। इसके अंदर जॉली एलएलबी 3 डे 23 है, और हम क्योंकि हर एक के ही प्रोड्यूसर फिगर्स लेते हैं, तो आज का जो कलेक्शन है कल के 50 लाख से इंक्रीज हो गया 1.25 करोड़। अनएक्सपेक्टेड तरीके का इंक्रीज है क्योंकि कंतारा का जो कह सकते हैं जबरदस्त तरीके का वेव है, ठीक है। इसके बारे में हम काफी ज्यादा तारीफें कर चुके हैं कंतारा की। चैप्टर 1 में क्या कुछ अच्छा है, और तारीफों के अलावा फर्स्ट हाफ टिपिकल साउथ इंडियन मूवी और सेकेंड हाफ बहुत इंस्पायरिंग मूवी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे अच्छी नहीं लगी है, मैंने अपनी विचारधारा बहुत क्लियरली रखी है। अभी भी जो नए आते हैं चैनल में, को समझ नहीं आता तो बार बार रिपीट करना पड़ता है। मूवी मेकिंग के हिसाब से, प्रेजेंटेशन के हिसाब से फैंटास्टिक। बट मैं पर्सनली इस तरीके के जो रिप्रेजेंटेशन है उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। आप लोग मूवी जा रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, कुछ सीख के आ रहे हो, जो भी है आपके मन में विचार, जो भी आता होगा इस पिक्चर को देख के, वो अच्छा ही है। आपके पैसे हैं, आप इंजॉय करिए। मैं भी सेकेंड हाफ में इसको इंजॉय किया। वीएफएक्स बहुत अच्छे थे, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इससे कुछ को रिलेशन में मेरा प्रॉब्लम है, और वो गॉडली मूवीज के साथ ही वाला प्रॉब्लम है। कंतारा स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि एक आप पिक कर सकते हैं कि सिर्फ यही में ही प्रॉब्लम है, ठीक है। वो मेरी प्रॉब्लम है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो यू शुड नॉट टेक इट अदरवाइज। जॉली एलएलबी 3 डे 23 है, जैसे मैंने बताया, और इसका 1.25 करोड़ करने के बाद 117.25 करोड़ हो जाता है। वर्ल्ड वाइड टोटल 168 करोड़ हो जाता है। कंतारा चैप्टर 1 का डे 10 है, तो ये आज बहुत बड़ा इंक्रीज ले रहा है, ऑलमोस्ट 200% इंक्रीज ले रहा है। और इस इंक्रीज से ऐसा लग रहा है कि शायद संडे वाला दिन एक माइलस्टोन नंबर होगा। वो माइलस्टोन नंबर क्या होगा? आज 40 करोड़ इसने कर लिए, 40 करोड़ रुपीज। तो कल के 360 प्लस 40, 400 करोड़ नेट इसने कर लिया। मोस्ट प्रोबेबली ये 600 भी आज क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड इज अ मैसिव नंबर इन जस्ट 10 डेज। तो ब्रिलियंट तरीके की इसकी कलेक्शन चल रही है। नो डाउट ये लोगों को एक वेव की तरह लग रही है। बहुत सारे लोग शायद वो सैयारा वाली हरकतें भी कर रहे हैं थिएटर के अंदर आके। कुछ लोग वैसे कर रहे हैं, कुछ प्रमोशनल टैक्टिक्स होती है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। सो बारिंग दैट, पीपल आर लार्जली लाइकिंग इट। दे लाइकिंग इट मोर बिकॉज ऑफ द पैशन ऑफ ऋषभ शेट्टी एंड द काइंड ऑफ कमिटमेंट ही इज शोन फॉर द सिनेमा, जहां पर आप वीएफएक्स की तारीफ कर सकते हो, आप एक्टिंग की तारीफ कर सकते हो, बट ऑल ऑफ दिस इन द सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ सबको थोड़ा सा कमजोर लगा है। जो कन्नड़ा वर्जन है वो 114 से इंक्रीज हो गए, 126 हो गए। ये कल तक के नंबर्स हैं। आज के जो मैंने आपको बताया 40 करोड़, उसका बाइफिकेशन इसके अंदर एडेड नहीं है। 67 से इंक्रीज हुआ तमिल वर्जन, तेलुगु वर्जन इंक्रीज हो गया 72 हो गया, तो ये 100 जल्दी करेगा। और कन्नड़ा वर्जन जैसे मैंने बताया 126 पहुंच गया, तो 150 उसका नेक्स्ट माइलस्टोन होगा। जो हिंदी वर्जन है 116 से इंक्रीज होके 140 हो गया। आज मोस्ट प्रोबेबली ये 150 क्रॉस कर गया होगा। इसके लिए नेक्स्ट माइलस्टोन है 200 क्रॉस करना, जबरदस्त तरीके का। तमिल जो वर्जन है उसने 39 क्रॉस करा है, 34 से इंक्रीज होके। इसके लिए नेक्स्ट माइलस्टोन 50 क्रॉस है। और मलयालम वर्जन में भी अच्छा खासा सा स्टेबल एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन रहा है। 28.5 से ये 31.5 हो गया। क्या ये 50 टच करेगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट है मलयालम वर्जन का, बट ये नियर अबाउट वैसा आ जाएगा। अगर कोई मलयालम सिग्निफिकेंट फिल्म आती है तो ऑब्वियसली लोग वो देखने चले जाएंगे। ऐसी ही तमिल वर्जन अगर कोई बहुत सिग्निफिकेंट सी मूवी आती है तो लोग देखेंगे। बट अगर नहीं आ रही है नेक्स्ट 10-15 दिन में, तो दोनों ही पिक्चरें 50-50 करोड़ क्रॉस करके अपना फर्स्ट क्लास तरीके का एक अच्छा सा कलेक्शन कर लेंगे, जिससे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे ये सेंटर्स भी। सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी डे 10, आज इसका भी 2x इंक्रीज आया है। कल 2 करोड़ रुपए किया था, आज इसका 4 करोड़ का बिजनेस आया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रॉफिटेबल वेंचर हो चुका है अब। बदनामी और थोड़ी जिल्लत करने के बाद, नेगेटिविटी करने के बाद, बहुत प्लान्ड तरीके से करने के बावजूद भी कुछ लोगों को पसंद आ रही है एक सेगमेंट को। ओवरसीज में भी 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया है, तो 4 करोड़ करने के बाद 44 प्लस 4 48 हो जाता है, यानी कि कल ये हाफ सेंचुरी मार लेगी। 72 करोड़ रुपीज के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी है, अच्छा चल रहा है। मेकर्स शायद 75 करोड़ क्रॉस करने के बाद एक पोस्टर निकालना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। बट ये मूवी इस तरीके से चलेगी तो इसका लाइफ टाइम कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 85 तक तो जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी कल अगर बड़ा दिन जाता है ओवरसीज भी, तो शायद थोड़ा सा 90 टाइप भी टच कर जाएगी ये मूवी, मेरे समझ के हिसाब से।
लाइट हार्टेड तरीके की जो पिक्चर होती हैं, ये नेट 75 वाली पिक्चर थी, जो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसके लिए अचीव करना बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी और जो एक कंतारा की वेव भी चली है। वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसका कोई बिजनेस खा रहा है, जो भी पिक्चर ज़्यादा मन में भाएगी लोग ऑब्वियसली पहली चॉइस उसको बनाएंगे, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई इसी का बिजनेस खा गया। ना कोई इंडस्ट्री से बंद हो गई, और इसके बाद कन्नड़ा इंडस्ट्री की भी ऐसा नहीं है कि बस चार चांद लग जाएंगे हर पिक्चर कंतारा ही होगी, उसके बाद भी दबा के फ्लॉप्स भी आएंगी, कुछ अच्छी भी आएगी। अभी जो रॉकी भाई की पिक्चर आने वाली है वो आएगी, फिर नाम भूल गया मैं उसका, जो भी था। तो वो एक अच्छा सिग्निफिकेंट मेरे ख्याल से कलेक्शन लेके आएगी, काफ़ी क्रेज है उसका भी, ठीक है। और फिर यहाँ पर साउथ के अंदर भी मेरे ख्याल से अखंडा 2 को लेके भी आप थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे। मेरे को लगता है कि काफ़ी बड़ा बिजनेस करेगी वो, क्योंकि पहले दिन ही वो 100 मारने के चक्कर में है, वो काफ़ी अच्छी प्लानिंग चल रही है उसकी भी, ठीक है। तो ऐसी हिंदी सिनेमा में भी बहुत सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट से मूवी आने वाली है। अभी 2 नवंबर को ही समझ में आ जाएगा कि जब एसआर की मूवी का अनाउंसमेंट किंग होगा, ठीक है, 2 नवंबर को जब बर्थडे है शाहरुख खान का, तो तब देखना क्या व्यूज आएंगे। तो कुछ कुछ लोग के जो फैंस हैं वो अभी भी बरकरार हैं, वो एक किस्म का जो बॉलीवुड की नेगेटिविटी प्रूफ तरीके के वो आर्टिस्ट हैं। अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि साउथ में भी इंडस्ट्री इस वजह से भी ज्यादा चल रही है, क्योंकि अ, कुछ भी दिखाओ, कैसा भी दिखाओ, लेकिन पब्लिक जो है अपने एक्टर्स को डिग्रेड नहीं करती और उनके साथ बनी रहती है। ये काफी बड़ा फैक्टर है जो हिंदी सिनेमा में था, इतने सालों तक था, लेकिन वो कुछ चंगू मंगू आने शुरू हो गए जिन्होंने बोला कि हम पॉडकास्ट में जाके आके कोई पॉजिटिव बात नहीं करा करेंगे, हम सिर्फ खुलासे किया करेंगे, हर चीज इज अ खुलासा, इट्स एक्सपोजे सो टू से। एंड बिकॉज ऑफ दीज चीपड़ बातें विच इज ऑफ ट्रैक बातें कि मेरे साथ ये अत्याचार हुआ वर्सेस आई एम स्टिल हेयर, आई एम ड्राइविंग अ मर्सिडीज एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, वो डिस्कस करने के बजाय रोना, नेपोटिज्म, ये वो, साउथ में तो इतना बड़ा नेपोटिज्म है कि कोई कमाल का बंदा हार ही नहीं सकता, बाहर का कोई बंदा, तो वो सिर्फ एक अलग तरीके की परसेप्शन बना के बस अपनी दुकानें चलाते रहना, दैट्स आई थिंक डिसग्रेसफुल, डिसगस्टिंग ऑल्सो। बट लेट्स एंड दिस वीडियो ऑन अ पॉजिटिव नोट। अच्छी बात है कि इंडस्ट्री के पास बहुत बड़ी हिट आई है, और अगर मैं कन्नड़ा इंडस्ट्री के ओनली पर्सपेक्टिव से सोचूं तो पैन इंडिया बनने वाली केजीएफ थी, अब इसके बाद ये आई है, तो क्या होगा कि और लोग प्रेरित होंगे और ऐसी बड़ी बड़ी पिक्चरें बनेंगी, और हिंदी सिनेमा में भी क्योंकि कुछ तो ऑब्जर्व कर ही रहे हैं लोग, तो हो सकता है इससे कुछ सीखे और बड़ी पिक्चर आए। लोगों के ऊपर बस थोड़ा सा सेंसिबिलिटी के ऊपर ध्यान होगा कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म ना करें, ठीक है। जैसे मैंने कंतारा का क्रिटिसिज्म किया, कि मैं कंतारा का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं कंतारा में जो दिखाया गया है या ऐसी किसी गॉडली मूवी में दिखाया जाता है, मैं चाहता हूं कि ऐसा दिखाए। ये पर्सपेक्टिव है ऑन गॉडली और डेमी गॉड फिल्म, नॉट ऑन द फिल्म। तो अगर ऐसे बिहेवियर्स होंगे तो मुझे लगता है कि world will be a better place, and you will find more positive feedbacks rather than just trolling, bashing or just unnecessarily licking somebody like a भक्त। जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स के साथ, ज्यादा था एक बार फिर से जय हिंद।